मार्केट में जब भी एक टाइम पे दो प्रोजेक्ट साइट पे लाइव होते हैं ना, तो 80% कस्टमर तो क्लियर होते हैं उनको क्या करना है, कहाँ अप्लाई करना है, बट 20% कस्टमर्स ऐसे होते हैं जो कंफ्यूज होते हैं। सेम अभी भी आप लोगों के साथ ऐसा ही हो रहा है, जो क्वेरीज आ रही हैं उसकी बात कर रहा हूँ मैं। आप में से कई लोग कंफ्यूज हो रहे हैं अभिनीत फॉरेस्ट के साथ जाएं या रेवाड़ी में जाएं। देखो सिंपल सी चीज़ है, फर्स्ट आप ट्राई करो फॉरेस्ट सोना। यहाँ निकल जाता है, आपकी किस्मत में है तो आप बहुत लक्की हो अगर निकल जाता है, बट अगर यहाँ नहीं निकलता तो आपके पास सोना का चैप्टर आपके लिए क्लोज हो जाता है। देन आपको आउटसाइड में ही जाना पड़ेगा, लाइक पलवल, पटौदी, फारूक नगर और रेवाड़ी। बट आज के टाइम पे जो मेरे पुराने कस्टमर हैं जो मुझे जानते हैं, मैं सबको एक ही चीज़ रिकमेंड कर रहा हूँ, आप फॉरेस्ट भी अप्लाई करो, आप सॉलिटेयर भी अप्लाई करो जो रेवाड़ी का आया है। उसका सबसे बड़ा रीज़न है, लेट सपोज अगर फॉरेस्ट में आपका नहीं निकलता, रेवाड़ी में आपका निकल जाता है, तो आपके पास प्रॉफिट में थोड़ा सा मार्जिन कम हो जाएगा। लेट सपोज जो सोना का प्रोडक्ट था फॉरेस्ट एस्ट रेवेन्यू फेज 2, यहाँ पे अगर आपका 3 BH के 36.5 लाख रुपए का निकलता, तो ये पोजीशन पे जाते जाते 85 से 90 लाख रुपए का मिनिमम साइड कह रहा हूँ, मिनिमम साइड अगेन, मिनिमम साइड पे 85 से 90 लाख रुपए का आपका हो जाता। डाउन द लाइन कह रहा हूँ, मिनिमम साइड 85-90 का हो जाता जो सोना वाला प्रोडक्ट है। वहीं अगर हम रेवाड़ी वाले प्रोडक्ट की बात करें तो रेवाड़ी में 3 BH के आज 33.5 लाख के करीब का पड़ रहा है, 34 लाख एग्जैक्टली, 34 के नियर अबाउट पड़ता है। वो आपका पोजीशन पे जाके 60 लाख के करीब का देखने को आपको मिलेगा। ये वाला अप्रिसिएशन आपको वहाँ नहीं मिलेगा रेवाड़ी में जो सोना में मिल रहा है, बट सोना में निकलने के चांसेस आप कह सकते हो बहुत कम है। मतलब आपकी किस्मत बहुत अच्छी होनी चाहिए, बहुत अच्छी, इन रियल कह रहा हूँ, बहुत अच्छी होनी चाहिए। बहुत अच्छी किस्मत है, आपको अपनी किस्मत पे भरोसा है, जितनी ज़्यादा एप्लीकेशन डाल सकते हो फॉरेस्ट में डाल लो, चांसेस बन सकते हैं। अदरवाइज़ तो देखो सारा किस्मत का रोल है। इट इज़ नॉट अबाउट कि आप 50 एप्लीकेशन डाल लो तो उसमें से 10 निकल जाए, नहीं। किस्मत अच्छी रही, एक एप्लीकेशन डालोगे वही निकल जाएगा, और किस्मत ख़राब रही, 100 एप्लीकेशन डाल लो एक भी नहीं निकलेगा, क्योंकि एप्लीकेशन ही 50 मतलब लास्ट टाइम 52,700 एप्लीकेशन आई थी, लगभग 53,000। इस बारी की जो उम्मीद है डेवलपर एंड से, दैट इज़ 75,000 के नियर अबाउट एप्लीकेशन आएगी। देखते हैं मार्केट कैसा है। आज अभी तक का जो रिस्पॉन्स है काफ़ी अच्छा है। कुछ मैं इसको प्रमोट कर रहा हूँ, कुछ मेरे जैसे मल्टीपल ब्रोकर्स हैं जो प्रमोट कर रहे हैं। एंड सबसे मेजर एंड इंटरेस्टिंग पॉइंट, ब्रोकर लॉबी से 5 से 7 हज़ार ऐसे लोग हैं जो अप्लाई करेंगे, जिनको मैं जानता हूँ। अपनी फैमिली से हर कोई 8-10 एप्लीकेशन डालने की ट्राई कर रही है। मतलब सबसे इतनी हमारी बात हुई है, हमें पता है। तो मैं कह रहा हूँ ब्रोकर लॉबी से 5-7 हज़ार एप्लीकेशन आएंगी। तो इन दोनों प्रोडक्ट में कोई कंपैरिजन नहीं है, बट पॉइंट वही आ जाता है कि किसी को अगर प्रोडक्ट चाहिए ही ना, तो आप रेवाड़ी ट्राई कर सकते हो, क्योंकि अभी लोग ROF और फॉरेस्ट की फाइट में उलझे हुए हैं। रेवाड़ी की साइड बहुत कम लोगों का ध्यान गया हुआ है, तो रेवाड़ी वाले प्रोजेक्ट में आपके निकलने के चांसेस थोड़े से हाइयर साइड पे हैं। दैट्स वाई मैं प्रायोरिटी 4 के अंदर जो लोग आते हैं ना, जिनके पास दिल्ली, चंडीगढ़, हरियाणा में कोई भी प्रॉपर्टी है, उनको मैं रिकमेंड कर रहा हूँ रेवाड़ी, क्योंकि सोना में तो उनका निकलना ही नहीं है, नंबर भी नहीं है। उनको मैं रेवाड़ी रिकमेंड कर रहा हूँ लॉन्ग टर्म के लिए, कि आप लंबे टाइम तक होल्ड करो, 8-10 साल तक गारंटीड बहुत अच्छा प्रॉफिट देखने को मिलेगा। डबल तो आपका पोजीशन पे ही हो जाएगा, बट और अच्छा प्रॉफिट चाहिए ना, 8-10 साल होल्ड करो। रेवाड़ी बहुत दूर नहीं है, RRTS बनने के बाद, सारी डेवलपमेंट होने के बाद, मेन नेशनल हाईवे का प्रोजेक्ट है, NH11 के ऊपर आता है। इससे पहले गंगा वहाँ पे आया था लेफ्ट साइड पे, ये उसके राइट साइड पे है। लोकेशन काफ़ी प्रोमिनेंट है। लॉन्ग टर्म जितना आप रखोगे ना, देखो दो चीज़ें कभी भी आपको ना नुकसान नहीं देगी। पहला, लैंड कहीं भी खरीदो, डजन मैटर, आप नुकसान में नहीं रहोगे। दूसरा, अफोर्डेबल हाउसिंग कहीं भी खरीदो, आइदर फरीदाबाद, आइदर पलवल, आइदर पटौदी, आइदर सोना, आइदर कहीं भी। ओनली कंसर्न इज कि जो प्रोजेक्ट आप खरीद रहे हो, सबसे मेजर दैट कि उसके आसपास जो गांव लगता है, उस गांव की जेंट्री कैसी है। फर्स्ट देखो, मल्टीपल कैटेगरीज है, बिल्कुल डिटेल में नहीं जाऊंगा, मोटा मोटा आइडिया देता हूँ। उसकी जेंट्री कैसी है, उस गांव में कैसे कैसे लोग हैं, क्या है, मतलब उससे थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा। फिर वो मतलब कैसी लॉबी या कैसी जेंट्री से मेरा मतलब है, क्या वो लोग जो गांव में रह रहे हैं वो नए लोगों को एक्सेप्ट कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं, ये मेजर रहता है फर्स्ट। सेकंड, जो भी प्रोजेक्ट में आप पैसा डाल रहे हो वो किसी मेन रोड से कनेक्टेड है, किसी मेन हाईवे से, अभी नहीं तो अपकमिंग आने वाले टाइम पे कनेक्टेड है हो जाए। ऐसे कुछ चीज़ें होती हैं, मतलब मल्टीपल चीज़ें होती हैं आपको चेक करने के लिए। कोई भी प्रॉपर्टी से रिलेटेड कहीं भी आप अफोर्डेबल आप खरीद लो, या कहीं आप प्लॉटिंग खरीद लो, आप नुकसान में कभी नहीं रहोगे, कभी नहीं रहोगे। तो ये वीडियो का मेरा मेन मोटिव था, दैट इज़ कि आप जो कंफ्यूज हो रहे हैं फॉरेस्ट और रेवाड़ी के लिए, दोनों अपनी जगह पे बेस्ट प्रोडक्ट है। रेवाड़ी वाला जो है वो प्रायोरिटी 4 के लिए मैं कह रहा हूँ, प्रायोरिटी 3 के लिए रेवाड़ी मैं रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ। अगर एक एप्लीकेशन है तो दोनों जगह लगा दो, मतलब एक सोना एक रेवाड़ी। बट अगर आपके पास मोर देन 5 एप्लीकेशन है तो आप सोना के अंदर ही ऑल इन जाओ,
बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, गारंटीड कह रहा हूँ 90 लाख रुपए का होगा एट द टाइम ऑफ पोजीशन। जिस तरीके का साइज़ है, जिस तरीके की लोकेशन है और आसपास जैसा इंफ्रा आ रहा है मुझे पता है, कुछ कस्टमर्स को भी पता है। उस मार्केट में आज के डेट में जो फ्लोर बने हुए हैं ना, बिल्डर फ्लोर 1200-1500 स्क्वायर फीट के, जिसका कारपेट एरिया आता है 750-600, मतलब जो है आसपास देखा हुआ है जिन्होंने, उन सबको पता है क्या कारपेट एरिया आता है। वो आज के टाइम पे मतलब जो सिग्नेचर के बने हुए हैं वो रीसेल होते हैं। 3 BHK सिग्नेचर का 1080 स्क्वायर फीट का जिसका कारपेट आता है लगभग 622-623 स्क्वायर फीट का कारपेट आता है, उसका आज का रीसेल रेट है 1,15,00,000 रुपए। आज की डेट का रीसेल रेट बता रहा हूँ कारपेट एरिया के ऊपर। डिफरेंसेस पार्किंग और वो लोअर मतलब स्टिल प्लस 4 के कॉन्सेप्ट है, बट पार्किंग आपको यहाँ फॉरेस्ट के अंदर भी मिल रहा है। लॉन्ग टर्म में दोनों चीज़ें बराबर पे आ जाएंगी। दीनदयाल विथ स्मॉलर कारपेट एरिया एंड अफोर्डेबल, दोनों सिमिलर काइंड ऑफ आ जाएंगे। वो जो फिजिकली विजिट कर रहे हैं वो समझ जाएंगे, अदरवाइज जो सिर्फ यूट्यूब पे हैं, यूट्यूब के थ्रू ही सारी डिसीजन ले रहे हैं, आप लोग कंफ्यूज होते रहोगे क्या मैं बात कर रहा हूँ, किस चीज़ से कंपेयर कर रहा हूँ, कैसे क्या रहने वाला है। तो ये छोटा सा वीडियो उनके लिए था जो फोरेस्ट और रेवाड़ी के बीच कंफ्यूज हो रहे हैं, फोरेस्ट और सॉलिटेयर के बीच। तो देखो, प्रायोरिटी 3 फोरेस्ट में अप्लाई करो, 100% अप्लाई करो। प्रायोरिटी 4 100% रेवाड़ी में अप्लाई करो, फोरेस्ट में अप्लाई मत करना, नहीं निकलेगा। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, अगर आपके पास सिर्फ 1 या 2 एप्लीकेशन है तो आप गुड़गांव मतलब रेवाड़ी भी ट्राई करो और आप फोरेस्ट भी ट्राई करो, क्योंकि दोनों जगह ही कंपटीशन होगी। रेवाड़ी में थोड़ी कंपटीशन कम है एज़ कम्पेयर टू ये वाला, बट कंपटीशन वहाँ भी आपको देखने को मिलेगा। स्क्रीन पे मैंने नंबर दिया हुआ है, किसी को कोई कन्फ्यूज़न हो रिलेटेड टू बोथ द प्रोजेक्ट्स, आप व्हाट्सएप पे कनेक्ट कर सकते हैं मेरे से। और किसी को एफिडेविट की रिक्वायरमेंट हो फॉर फोरेस्ट और फॉर सॉलिटेयर, दोनों ही एफिडेविट हमारे पास इन हैंड अवेलेबल हैं, तो आप कॉल करके हमसे कनेक्ट कर सकते हो, हमसे एफिडेविट ले सकते हो। एंड किसी को फॉर्म फिलिंग में असिस्टेंस चाहिए तो वो भी हम प्रोवाइड करते हैं, एट एन वेरी नॉमिनल कॉस्ट पे हम प्रोवाइड करते हैं। तो किसी को चाहिए आप कॉल करके कनेक्ट कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप व्हाट्सएप करके चीज़ें शेयर भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। अगर चैनल पे पहली बार आए हो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करो और अपने थॉट्स आप कमेंट करके बता सकते हैं आप क्या सोचते हैं रेवाड़ी वाले प्रोजेक्ट के लिए, एंड आप क्या सोचते हैं ये फोरेस्ट का जो एस्ट्रा एवेन्यू फेज़ 2 आया है इसके लिए। थैंक यू सो मच।